बच्चों, ब्लड नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमारे में कौन कौन से एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है, हमारे यानी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी यहाँ पर कराए जाते हैं और सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो या चाहे एम्स नर्सिंग हो। तो बच्चों, यदि आपको सुनहरा मौका मिल रहा है तो सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए आज ही ज्वाइन करिए ब्लड नर्सिंग एकेडमी। तो बच्चों, देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और कौन कौन से सिलेबस में पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से कितने आते हैं, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पीएनएसटी 2025-26 का जो सिलेबस है, इसमें टोटल बायो से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 क्वेश्चंस। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर 1 मार्क का होता है, यानी यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं बेटा, 20 है। इन 20 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चन की जो मार्किंग है 1 मार्क से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? 1 मार्क से। ओके, तो यहां पर टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है बायोलॉजी से? 20 क्वेश्चन है। ओके, लेकिन यदि हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में टोटल कितने यूनिट हैं? तो यहां पर बेटा टोटल 5 यूनिट। टोटल कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। उन 5 यूनिट में सबसे ज्यादा किस यूनिट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है, किस यूनिट से क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। देखिए क्या होता है कि एग्जाम है, एग्जाम में उलटफेर होता रहता है, कभी एक यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि एक यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉपर इक्वल टाइम देना है, चाहे वो फर्स्ट यूनिट हो चाहे कोई भी यूनिट हो। ओके, तो देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है जनन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो जनन यूनिट्स में 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर दूसरा चैप्टर है जो मानव जनन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और तीसरा जो चैप्टर है जनन एवं स्वास्थ्य, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर जो है अपने आप में एक अलग वेटेज क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, तो जो पुष्पी पादप हैं उनमें क्या हो रहा है? लैंगिक जनन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनन क्या होता है, जनन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या है मानव जनन, तो मानव जनन में क्या क्या होता है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है जनन एवं स्वास्थ्य, जो जनन एवं स्वास्थ्य है उसमें कौन कौन से टॉपिक सबसे मेजर है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट में कितने कुछ चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन एवं स्वास्थ्य। इन्हें क्वेश्चन सबसे ज्यादा ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी क्या है? अनुवांशिकी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे जो है डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। ध्यान रखना, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखते हैं जेनेटिक्स में टोटल 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एंड वेरिएशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या है? वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है वंशागति एवं आणविक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर है विकास, जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर किसके अंतर्गत आते हैं? अनुवांशिकी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट थर्ड के बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं तो यूनिट थर्ड में मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव जीवन में जो
बायोलॉजी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस यूनिट में हम देखते हैं तो दो चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य और दूसरा है मानव स्वास्थ्य कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मानव स्वास्थ्य है ये 3 चैप्टर में डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में इसमें कौन कौन से डिवाइड है ध्यान रखना। पहला है रोग। पहला क्या है? रोग। पहले रोग के बारे में बताएंगे, फिर है रोग को हम क्या बोलेंगे? डिसीज। दूसरा क्या है? इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा। और तीसरा जो है ड्रग्स, ठीक है, एवं अल्कोहल। ध्यान रखना यहां पर 3 टॉपिक में ये चैप्टर डिवाइड है। कौन कौन से? रोग, प्रतिरक्षा एवं ड्रग्स एंड अल्कोहल। रोग को डिजीज, इम्यूनिटी, ड्रग्स एंड अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो मानव कल्याण सूक्ष्म रोग है ये 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन वेलफेयर में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी जो माइक्रोब्स हैं उनका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो 4th यूनिट जो होती है उसमें आता है बायोटेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे जिस तरीके से आईटी डेवलप हो रहा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसी तरह से हमारे लाइफ में बीटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी। आप देख रहे हो कि कई सारे फ्रूट्स जो है, वेजिटेबल्स जो है हाइब्रिड में आने लगे। जो हाइब्रिड में जितने भी प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सभी किसका कमाल है? बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस डेवलप हो रही है और तेजी से डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसका प्रिंसिपल क्या है और प्रोसेस क्या है, हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एवं क्या है? इट्स एप्लीकेशन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसका एप्लीकेशन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। वही चीजें जो हमने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे बनाते हैं, बाय द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5th यूनिट। 5th यूनिट जो है कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? जीव विज्ञान, सिर जीव और समष्टियां, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? परितंत्र, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट से आपको 20 क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, आपने 5 यूनिट देख लिया कि 5 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है। अब देखते हैं सबसे पहले कि वेटेज सबसे ज्यादा किसका है। तो देखो, यदि हम वेटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो 1st यूनिट है, कौन सी यूनिट है? 1st यूनिट, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, तो यहाँ से वेटेज ज्यादा है। यहाँ से यदि हम देखते हैं तो हर साल जो पीएनएसटी में क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 से 4 आते हैं। ध्यान रखना, एक यूनिट केवल 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं कौन से यूनिट? यूनिट नंबर 2, ओके, जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की यदि हम बात करते हैं तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें ये 4 से 5 क्वेश्चन को कवर करता है। ध्यान रखना, टोटल 4 से 5 क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वहां पे जो पिछली यूनिट हमने बताया आपको यहाँ पर कि यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होते रहते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि एवरेज क्वेश्चन कितने आते हैं। मतलब कभी ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 आते हैं, 5 भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा 1st यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन के है। फिर 2nd यूनिट में आपने देखा कि 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। फिर यहीं पे 3rd यूनिट देखोगे तो 3rd यूनिट में देखो जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ से
यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर 2 से 3 क्वेश्चन, जी हाँ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है 4th एंड 5th यूनिट, तो यहां से 4th यूनिट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है 3 से 4। फिर 5th यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो 5th यूनिट में भी सेम, यदि हम कभी कभी ऐसा होता है 3 क्वेश्चन आता है, कभी 4 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा हूं कि 4th यूनिट 5th यूनिट नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल जो है क्वेश्चन आने के पैटर्न चेंज हो सकता है कि जहां से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है यहां से 5 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि हर चैप्टर को, हर यूनिट को बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ना है, जिससे आपका एग्जाम क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। तो हम मिलते हैं अपनी क्लास के साथ, नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तुरंत आप ज्वाइन करिए, जिससे आपकी स्टडी और स्ट्रांग हो सके और एग्जाम को आप क्वालिफाइड कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।